नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर एस एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन लोग तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 या फिर आप कह सकते हैं कि रीट मेंस, उसकी ऑफिशियली आंसर की ये जारी हो चुकी है। तो ऑफिशियली आंसर की जारी होने के बाद आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। और आज अपन लोग इस सेशन में इस वीडियो में हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसको कवर करने वाले हैं कि हिंदी के प्रश्न पत्र में कौन कौन से आंसर किस प्रकार माने गए और ऐसे कितने प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्शन के लिए हैं। तो इसमें मोटे तौर पर तो 3-4 प्रश्न ही हैं, हालांकि अभ्यर्थी द्वारा 10-10 प्रश्नों पर आपत्ति की बात की जा रही है। तो देखते हैं वे कौन कौन से प्रश्न हैं। इस प्रकार पूरे पेपर का अपन उत्तर जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, रीट भर्ती परीक्षा 2022 जो आपके 26 को हुई थी और ये लेवल सेकंड है और क्लास 6 to 8 और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर, ठीक है। और सब्जेक्ट है आपका हिंदी। तो हिंदी का प्रश्न पत्र अपन देखने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है बदला सोलर पार्क स्थित है। तो बदला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो ये इन्होंने माना है आपके जोधपुर। तो इसका सही आंसर भी जोधपुर है। और दूसरा, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की? तो 1942 में। हर्रो हिंडलो कद गायो जावे है, तो ये है आपकी किनेरी मृत्यु माते। तो इसका जो आंसर सही होने वाला है वो होने वाला है सी। आगे हैं आपके नरमा किस फसल की किस्म है? तो ये चावल है। और बोल भारमली रचनाकार कौन है? तो इसका है डी, सत्य प्रकाश जोशी। और आगे अपन बात करें छठे प्रश्न की, तो है कृषि विभाग राजस्थान की मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। तो जिप्सी फेरस है ये आपके बीकानेर, कहाँ पर है? बीकानेर। तो इसका सही आंसर है आपका बीकानेर। आगे बात अपन करें वह नदी जो वन की सापुर बनास, आठवें का बी राइट है। जबकि आठवां आपका है राजस्थानी काव्य में डाकला काव्य सु नवो काव्य रूप चलायन घना सावा हुआ। तो इन जो आंसर है वो है सा आठवें को बी, मोहन आलोक। आठवें का क्या है? मोहन आलोक। अगला प्रश्न है हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो श्रावण अमावस्या को, ऑप्शन बी राइट है। अगला है 10वां, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित है? साहिब राम है तो सीधी सी बात है आपका जयपुर है, ठीक है। साहिबदीन आता तो शायद मेवाड़ होता। अगला प्रश्न है आपका वो है राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो लहरिया आपके पहना जाता है वो है आपका सावन पर। ऑप्शन आपका 11वां में ए होगा। और प्रश्न है 12वां जो प्रश्न है वो है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। इस प्रश्न को लेकर विद्यार्थी आपत्ति लगा रहे हैं, जबकि इसमें आपत्ति कोई मान्य नहीं होगी क्योंकि आप इंग्लिश वर्जन इसका देख रहे हैं, यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है। इसका मतलब प्रतिशत पूछ रहे हैं और प्रतिशत में आपका सही आंसर होगा कोटा, और बोर्ड ने भी कोटा माना है। किण संतरी वाणियारो संग्रह अणबे वाणी रे है, तो ये है आपकी आप कह सकते हैं 13वें का जो ऑप्शन है वो श्री रामचरण जी आपके साफरा रसई होगा। एक जैसे 9 मेल है वो आपकी है 9 मेल है वो आपके नाहरगढ़ में है। और जून से सितंबर में वर्षा की अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलेखित की गई है वो है आपका जैसलमेर। तो 15 में आपका बी राइट है। आगे अपन बात करें राजस्थान के किस क्षेत्र की रमत अधिक प्रसिद्ध है? रमत की बात करें तो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, बीकानेर। आगे बात करें 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में आईएसएफआर 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर है विद्यार्थियों वो होगा सी, उदयपुर के बाद में होगा अलवर के बाद में प्रतापगढ़, फिर बारह, इस प्रकार क्रम होगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, तो इसका मतलब आपका उदयपुर सही है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये आप सभी जानते हैं कि ये क्रांति शुरू हुई नसीराबाद से, ठीक है। आगे बात करें पश्चिमी राजस्थानी रो सावो नाम से, तो पश्चिमी राजस्थानी रो सावो नाम मारवाड़ी से। 19 में अच्छी आपका राइट है।
भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? तो आप सभी जानते हैं इसको रेवाड़ी में किया गया। तो 20वें का जो आंसर है सी राइट होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? तो आप सभी विद्यार्थी इसमें जानते हैं कि इसके ऑप्शन आपका मार्च से जून से ही होने वाला है। 21 में ए है। ठीक है, आगे बढ़े अपन। आगे आगे हैं, रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है। तो रूपारेल नदी है उद्यनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए। और राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो ये है आपका बनेश्वर मेला है। आगे बात करें आपका 24वें में है आपका मल्लिनाथ पशु मेला, तो चैत्र कृष्ण एकादशी है। कोलाहित झील आप सभी जानते हैं बीकानेर है। और आगे हैं 26वां, बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ये है आपका विजयदान देता। 27वें प्रश्न की तरफ बढ़े। 27वां जो प्रश्न है वो है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों वो संप्रति, डी आपका सही ऑप्शन होगा। विशलदेव रास की कथा में नायक नायिका है। तो इसमें 28वां जो प्रश्न है इसमें आपका ए राइट है, राजा बिशलदेव और रानी राजमती। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आप सब जानते हैं कांतली नदी के किनारे हैं। पर्यटन स्थल सांद बावड़ी कहाँ है? तो आप जानते हैं आबानेरी दौसा में है। आगे अपन बात करें राजस्थान का किशन गांव कहाँ गांव जाना जाता है? तो ये आपका कुर्जा पक्षियों के लिए और किशन जोधपुर में है। ठीक है, आगे बात करें राजस्थान का कौन सी मृदा में क्रमोस्टर्स उप मृदा कण का विशेष महत्व पाया जाता है? तो 32वां जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर है वो है वर्टिसॉल से। क्या सही है? वर्टिसॉल से। आगे बात करें राजस्थान में रामायण रास्ता कौन है? तो इसमें है आपका सी मेहुजी गोदारा। आगे बात करें राजस्थान में स्वर्ण आयुष्य के भंडार मुख्यतः जिले में अनुमानित किए गए हैं। तो ये है बांसवाड़ा के आनंदबुक, ये बांसवाड़ा में। आगे बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रीय मुख्य बोली की है, तो उस मुख्य बोली की पूछा है। तो इसमें 35वें में आपका ए राइट है और वो है बांगड़ी। जोधपुर राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन है? तो इसमें राव सिंहा। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाकुंटा घाटिया क्षेत्र खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। किस खनिज भंडारों के लिए जाने जाते हैं? तो ये मैग्नीज है। 37वें में जो आपका सही आंसर होने वाला है वो है विद्यार्थियों डी। सेलिसेड झील लेक पैलेस राजस्थान के किस पर्यटन जो सर्किट में आता है? तो वो आपका सीधी सी बात है ब्रज मेवात में। तो 38 में आपका सी राइट है। आगे बात करें तेजा जी का जन्म स्थान तो आप सभी को पता है खड़नाल नागौर है। और 39वें हो गया आपका बी। उसके आगे बढ़े 40वें में आपका राम विहार धौलपुर में है अभ्यारण्य राम सागर वन विहार। और निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? 41 जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर है विद्यार्थियों वो है आपका ऑप्शन ए 2 लाख रुपये। कितने लाख रुपये? 2 लाख रुपये। तो ऑप्शन आपका 41वें में क्या होगा? 2 लाख रुपये। ठीक है, आगे बात करें नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो ये मातृभाषा है, स्थानीय भाषा 42वें में आपका डी आंसर है वो सही होगा। 43वां प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कक्षा 1 से 8। सी और आंसर है विश्वामित्र दादी से। तो ये है आपका साहित्य से संबंधित है। ठीक है, 44वां जो प्रश्न है 45वें में आपका कोठारी आयोग। इस प्रश्न पर आपत्ति लगेगी ही और बिल्कुल सही भी। इस प्रश्न को आपका गलत माना जाएगा क्योंकि कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह भंडारी थे। सॉरी चलिए, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह जी थे, भंडारी नहीं बल्कि दौलत सिंह कोठारी थे। तो इसका जो सही आंसर है अभी इसी माना है इन्होंने आयोग ने अधीनस्थ बोर्ड ने, जबकि इसका सही आंसर होने वाला दौलत सिंह। इसका मतलब प्रश्न आपका डिलीट होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका डिलीट हो जाएगा। अगला भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे गरुड़ के नाम से जाना जाता है 26 अक्टूबर 2022 जोधपुर में आयोजित किया गया। तो ये गरुड़ है। ठीक है, ऑप्शन डी है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना वो है आपका 47वां निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? 47वां जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर है विद्यार्थियों वो होगा आपका डी। क्या होगा? डी होगा। क्यों ये आपका क्या होने वाला है? डी इसका सही आंसर होने वाला है। प्रश्न है 47वां, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं, इसका राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राजस्थान मध्यम नगरी। इसका मतलब विद्यार्थियों इसका सही आंसर है वो बी होगा।
जबकि ये नहीं होगा, बी होगा। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, ऑप्शन आपका इसमें 47 में बी राइट होगा। 48वां जो प्रश्न है इसमें, एक मिनट, मध्यम विकास, ऐसे ये विद्यार्थियों, इसका ये तो सही नहीं हो सकता, एक मिनट सॉरी, एक मिनट एक मिनट, 47वां जो प्रश्न है, वित्त कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? अच्छा, इसका मतलब डी सही है, ये राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम से, ये नहीं है डी, इसमें 47वां जो प्रश्न इसका डी राइट है। 48वां जो प्रश्न है इसका सी राइट है, 7 अप्रैल 2013, और इसमें आप मिला लो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। 49वां है ना, इसमें आप मिला लेते हैं। और देखो, पेड़ की बात करें तो पेड़ होता है खेत के जैसे, इसे बोलते हैं आप प्रोसेस या सीनरिया, सी, सी में 4 कहाँ आ रहा है भाई? ये मेरा सी में 4, ये भी C4, इसका मतलब ये ऑप्शन गए, ये भी गए। और बाकी है पक्षी, पक्षी है आपका डी 49, पक्षी को कहते हैं, ये पढ़ा डी में, इसका मतलब बी राइट है इसमें आपका। आगे बात करें 50वां जो प्रश्न, 50वां जो प्रश्न है, बिना किसी समय गंवाए सीधे फटाफट चलेंगे। संगीत नाटक अकादमी सरताज नारायण माथुर को ये किसके योगदान के लिए प्रस्तुत किया गया? तो रंगमंच अभिनय, सी राइट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो इसकी आंसर है आपका, आंसर सही होने वाला 51 में, वो है आपका 1952। हवामहल की तीसरी मंजिल कौन है? तो शरद शरद हवा शरद हवा शरद विचित्र, विचित्र, मैं क्रम भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। शरद रत्न विचित्र, हाँ शरद रतन विचित्र, विचित्र होगा, ठीक है। ये विचित्र तीन में विचित्र है, और फिर प्रकाश और फिर हवा, है ना, इस प्रकार ये 5 है। आगे है 53वां जो प्रश्न है, 53वें जो प्रश्न में है इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है आपका, ठीक है। और 54वां जो प्रश्न है केसरी सिंह बारट वाला, इसमें सापरा भीलवाड़ा है। और अगला जो प्रश्न है 25% आरक्षण सीटों वाला, इसमें 16% सही है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका शक्ति बारे में? तो अनुच्छेद 154 है। 56 का आपका राइट है, वो राइट होने वाला ए। अगला मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त करती है, तो वो है आपका 57 में, आपका अगर सही माने तो वो है डी, कालीबाई भील मेधावी छात्रा। निम्नलिखित में से किसी एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 सम्मानित नहीं किया गया? नहीं किया गया, वो व्यक्ति कौन है? तो 58 में आपका डी राइट है, राजेंद्र प्रसाद शर्मा। श्रमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? तो ये बीकानेर है। 59 में आपका ए राइट है। आगे पर बात करें 60वें प्रश्न की, तो 60वां प्रश्न है, अगर अनुसूचित जाति के वर्ग की आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें किस में, अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के नहीं हो तो किस एसटी में दे दिया जाए? तो और इसका आंसर बोर्ड ने बी माना है, जबकि विद्यार्थी इस पर सामान्य के लिए आपत्ति लगा रहे हैं कि इसमें सामान्य होगा। देखते हैं इस प्रश्न का क्या आंसर होता है, बोर्ड क्या मानता है, जबकि बोर्ड ने अभी फिलहाल बी माना है। किस जिले की विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया? तो वो है आपका अलवर, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर, ठीक है। और 62वां जो नई शिक्षा नीति है, तो इसमें सीधी सी बात है, आप सभी जानते ही हैं, कोई दिक्कत है नहीं, 5-3-3-4 फॉर्मूला है। और ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल का था। 63, इसमें जो आपका ऑप्शन राइट होने वाला है, मुख्य सचिवों का कार्यकाल से संबंधित है, C.K. मैथ्यू, राजीव महर्षि, नियाल सिंह गोयल और D.B. गुप्ता है। इसका मतलब 63 का जो आपका सही आंसर रहने वाला वो ए रहने वाला है। अगर अपन बात करें 64 की, तो इसमें जो प्रश्न है आपका 64, इसमें आपका बी राइट रहने वाला है, ठीक है। गलत कथन पूछा है, तो इसमें आपका बी राइट है। कक्षा 6 से 12 तक आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, ठीक है। आगे 65 है, 65 में आपका पूछा है G20 शेरफा है, तो ये आपका उदयपुर में हुआ है, डी राइट है। और 65 के बाद में अगला 67वां जो प्रश्न है, इसका आपका अभी बोर्ड ने डी सही माना है।
शुद्ध वाक्य पूछा है। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र भी नहीं है, ये अस्त्र है। ठीक है। श्री कृष्ण अनेकों नहीं अनेक है। एक गाय, दो घोड़ों, एक बकरी मैदान में सर रही हैं, यहाँ तक ठीक है। रही हैं, रही आ गया, इसका मतलब ये भी ठीक है। लेकिन ये हैं जो आया ना, ये बहुवचन है। बहुवचन है तो रहे आता, रही नहीं आता, इसका मतलब है चारों वाक्य गलत है। ठीक है। ये प्रश्न बोनस योग्य हैं। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो इसका जो 67 है, इसका जो राइट है वो चंदन है। एक मिनट, आगे जो 68 है, तो इसमें जो आपका जो सही आंसर होने वाला है, देखिए, अकु विच्छेदना कंठ, ठीक है ना, संस्कृत में पढ़ते हो ना आप, सी इसमें होगा। तो पहले में आपका सी कहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या, इसमें क्या है, 68 में सी सीधा हो गया। संबंध बोधक अवयव है, जल के बिना जीवन संभव नहीं, बस सीधी सी बात ए राइट है। हालांकि कई विद्यार्थी से जोड़कर भी मानते हैं, लेकिन प्रश्न इसमें गुंजाइश नहीं है, मुझे लगता है चेंज होने की। ये भी प्रश्न आपत्ति योग्य हैं, विद्यार्थी लगा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जाति विसंज्ञा से निर्मित भाव संज्ञा नहीं है, तो इसमें देखो विद्यार्थी इसमें भी बताए जा रहे हैं, कंजूस और शठता। वैसे इसका सही आंसर बोर्ड ने कंजूसी माना है, शठता को भी मानते हैं, जबकि कई ऐसे ग्रंथ है, कई ऐसे हिंदी के जो किताबें हैं, प्रमाणिक किताबें, उसमें शठता को कह सकते हैं कि संज्ञा भी माना हुआ है। ठीक है। तो संज्ञा विशेषण माना हुआ है, तो इसमें सेंस की मुझे गुंजाइश नहीं लग रही है, डी इसका सही है। एरिया है ना, इस प्रश्न पर आपत्ति लगी, चेंज भी होगा, क्योंकि एरिया का मतलब क्षेत्र होता है, जबकि इसमें अंचल माना है। ठीक है। बोर्ड ने ये माना है। ठीक है। जबकि वास्तव में ये सही है, तो इसमें आपत्ति लगेगी और प्रश्न चेंज होगा। मते की ने मत रहने एक ही है, ऑप्शन 72 में सी राइट है। फारसी शब्द है, तो इसमें सीधी सी बात है कि इलाज फारसी शब्द नहीं है, ये अरबी शब्द है। ठीक है। अगला बरतने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है सोडा। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो ये है वर्ण, 75 में। ठीक है। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है, क्रिया से काम करने का कार्य होने का बोध है, ये भी ठीक है। क्रिया एक विकारी अविकारी शब्द नहीं, विकारी ये सब ये गलत है। क्रियाएं धातु संज्ञा विशेषण शब्दों से भी बनती है, ठीक है। रचना की दृष्टि क्रिया आक्रमक शब्द, ये भी ठीक है, क्योंकि कई ऐसे हिंदी में जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं वो रचना के आधार पर क्रिया को आक्रमक और सकर्मक मान रही है। ठीक है। और तो इसमें जो सही एकदम सटीक जाता है वो बी है। ठीक है। बाकी आपत्ति, ये भी प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी बता रहे हैं आपत्ति योग्य है, तो देखते हैं क्या इसका आंसर मानता है। योग रूट शब्द में एक दंत है, और इस गद्यांश को आप पढ़ लेना। और भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए, इसका जो 78 का सही आंसर जो माना है वो आपका बी है। 79 का जो सही आंसर माना है वो सी है। और 80 का जो सही आंसर माना है, तो लक्षण शब्द से कितने भेद है, तो सीधी सी बात है, कौन से भेद है, लक्षणा के 4 भेद में से दो भेद इसमें बताने हैं। तो इसमें जो है रूढ़ा प्रयोजनवती है। आगे बात करें अपन, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो 81 जो प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है विद्यार्थियों 81 का जो सही आंसर है वो है आपका कामायनी वाला, कामायनी जयशंकर वाला। वो आम को खा रहा है, तो 82 जो प्रश्न है इसका आपका सही है वो कारक संबंधी अशुद्धि है। इसमें बरतने की दृष्टिकोण से समूह में सभी शब्द शुद्ध है, तो 83 जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर है वो वृद्धि योद्धा समृद्धि है। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो अंतस्थ कौन कौन से हैं, यर लव है, तो इसमें ये भी है, लब भी है, रब भी है, ब नहीं है, इसका सही आंसर बी आपका राइट है। सॉरी, इसका मतलब डी राइट है, वो ऑप्शन इसका डी राइट है। आगे है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का मुहावरा उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है। ठीक है। इस प्रश्न पर विद्यार्थी आपत्ति लगा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता इसमें चेंज होने की गुंजाइश है। 85 पे इसका जो बी सही है, कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना। हरकत का अनेक अर्थ क्या है, 86 है, तो इसका है गति है, श्रेष्ठ है। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में 87 है, इसमें जो माना निजवाचक सर्वनाम है। एक दूसरे देश में माल भेजना क्या कहलाता है, ये आपका पता ही होगा, सीधी सी बात है, 88 में निर्यात कहलाता है। निम्न अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द का पूछा है तो आपको भी पता है, 89 में प्रदर्शनी है वो गलत लिखा हुआ है।
प्रदर्शनी ऐसे लिखते हैं, प्रदर्शनी। निम्नलिखित जाति व संज्ञा से बना भाषा संज्ञा है। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो एक बुढ़ापा होगा, क्योंकि बूढ़ा जाति व संज्ञा उसे भाव से बुढ़ापा बना है। परबा एक सुशील कन्या, तो इसमें भी सेंस की मुझे गुंजाइश नहीं लग रही, फिर भी आपत्ति लगा रहे हैं। सीधी सी बात है कि विशेषीय विशेषण पूछा है, तो इसमें ये विशेषीय और ये विशेषण है, ये विशेषीय है और ये विशेषण है। इसका मतलब मुझे सेंस की गुंजाइश नहीं लग रही। इसमें कन्या अभी तक सही माना है 91 में, ठीक है। और निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटिए। मिश्र वाक्य का अगर उदाहरण की बात करें तो मिश्र वाक्य का जो उदाहरण है 92 में वो है आपका जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। 92 में जो सही आंसर है वो आपका बी है, ठीक है। अगला जो है आपका 93 आप पढ़ लेना, जो पद्य दिया हुआ है, पद्यांश जो दिया हुआ है 93 में अगर बात करें तो वो आपका सही होगा, वो बी होगा। वसंत ऋतु सौरभ शीतल से आप अपन अभिप्राय माने तो वो है आपका 94 में सी, सुगंधित वातावरण से। 95 अली का मतलब होता है भौरा, तो इसमें आपका 95 में जो ऑप्शन जो है मधु। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द की अगर बात यहाँ पर की जाती है तो योग रूढ़ शब्द है वो है आपका 96 में अगर बात करें तो वो है आपका त्रिनेत्र। निवारण शब्द में उपसर्ग की बात करें तो नी उपसर्ग है आपका 97 में डी राइट है। 98 की बात करें जो प्रमाण से सिद्ध हो सकें तो उसे अपन क्या कहेंगे? 98 में अपन कहेंगे प्रमेय, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद हैं? 99 में आपका ऑप्शन राइट होगा बी, ठीक है। 3 होते हैं। अगर बात करें 100वां जो प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 100 में आपका जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, ये इसका शुद्ध वाक्य, बाकी वाले वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म साटिए। तो इसमें जो आपका सही होगा विद्यार्थियों 101 में आपका डी होगा, अनुराग का राग होगा। आगे 102 में सूर्य का पर्यायवाची शब्द बारे में पूछा है तो 102 में आपका सी राइट होगा, वो होगा सविता। क्या होगा? सविता, ठीक है। और आगे बात करें अपन किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं, तो अश्व के जो पर्याय है वो है 103 है। प्रश्न में 103 वां है। इसका जो राइट है घोड़ा है, त्रुंग है, आय है। 103 में सी राइट है। तत्सम शब्द है अमृत है, ठीक है। और अगर बात करें प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का है तो इसमें 105वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ए है। और क्रिया विशेषण से हैं वो प्रतिदिन है। 7वीं पर पत्थर रखना 107वां जो प्रश्न है इसका डी राइट है। धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना तत्सम तद्भव का असंगत रूप है। तो 108वां जो प्रश्न है विद्यार्थियों यो इसका ये क्रॉस कौन है? इसमें विद्यार्थी कई आपत्ति लगा भी रहे हैं लेकिन मुझे इसमें चेंज होने की गुंजाइश कम लग रही है। 109वां प्रश्न है इसका बी राइट है, ठीक है। बच्चा रोता है। 110वां जो प्रश्न है इसका सामान्य भूतकाल है, हमने एक शेर देखा। 111 सोना धतूरा गेहूँ, इसमें 111वां जो प्रश्न है इसका सी राइट है, कनक। रतरती में 112वां जो प्रश्न है इसमें जो राइट है वो ए, लीन और प्रेम, ठीक है। इस प्रकार 113वां जो प्रश्न है मन की पवित्रता महत्वपूर्ण अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति क्या है? तो 113वां जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही आंसर है मन संगा तो कटौती में गंगा, सी राइट है। 114वां जो प्रश्न है समन का मतलब है बुलाना, 114वां में आपका ए राइट है। 115वां जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? 115वां में कौन सा सही है? तो इसमें जो सही होगा कृति रचना, कृति रचना, कृति यानी रचनाकार, डी राइट है। 116 जो प्रश्न है उसमें आपका सी राइट है। संयुक्त वाक्य में पूछा है तो इसमें आप हम घर से बाहर निकले और बारिश आ गई, इसका मतलब सी राइट है। 117वें की बात अपन करें तो उसमें ए राइट है। अंतस्थ व्यंजन कौन से? तो अंतस्थ के प्रश्न 2 आगे हैं ये अलावा वाले, तो इसमें अंतस्थ व्यंजन यह है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची ये द्विज, आपका 118 में आपका राइट हो गया ए, ठीक है। 119 में आपका राइट है आंखें खुलना मतलब सजग होना। 120वां जो प्रश्न है इसका आपका बी राइट है। गत यानी बीता हुआ, गति यानी साल, ठीक है, बी राइट है। लोकोत्तर में जो 121वां जो है इसमें आपका जो पूछा है, एक मिनट, ठीक है। और लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें जो सही आंसर है विद्यार्थियों 121 में वो आपका सही होने वाला है, वो है आपका बी, अपादान तत्पुरुष है। क्या है? अपादान तत्पुरुष। आगे अपन बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट हमारे सामने प्रश्न है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें अभी बोर्ड ने डिब्बा माना है, जबकि कई विद्यार्थी युवा को लेकर भी आपत्ति लगा रहे हैं। तो दरअसल है क्या कि
इस प्रश्न हो सकता है चेंज हो, लेकिन अब फिलहाल ये मतलब कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति है कि बोर्ड इसको चेंज करे या ना करे, क्योंकि युवा शब्द का दरअसल कई ऐसे मतलब हिंदी के मानक पुस्तक है, उसमें युवा शब्द को स्त्रीलिंग के अंतर्गत भी दर्शाया गया है। तो देखते हैं कि इसका वास्तव में उत्तर क्या माना जाता है। 123वां जो है प्रश्न है, उसका जो सही आंसर है विद्यार्थियों, वो होने वाला है आपका शुद्ध वाक्य तो किसी और से परामर्श लीजिए, सबकी मत भ्रष्ट होना। 124 जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो सी है, कुएं में भाग पड़ना किसी अवयवी समास है वो आजीवन है। 125 में आपका राइट है, वो राइट है आपका बी, निम्नलिखित में से गुण आख्यान विधि नहीं है, गुण आख्यान विधि नहीं है। 126 में जो इसमें है आपका ये मनोवैज्ञानिक गुण व्याख्यान इसका मतलब कौन सा का गुण व्याख्यान विधि का नहीं है, मतलब ये गुण नहीं है इस व्याख्यान विधि का, तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है 126वां। 126 में जो आंसर राइट होने वाला है वो ए है। ठीक है, भाषाई कौशल तो आप सभी जानते ही हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसका सुनना बोलना पढ़ना लिखना। और हिंदी शिक्षण में सांख्यिकीय अभिगत अनुशासन की निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये पदों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, ये नहीं है, बल्कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये तो विशेषता है। विद्यार्थियों अनुकूल रूप विकल्प, ये भी सही है। नवीनता विधि विविधता पाई जाती है, ये भी सही है। 128 में जो राइट होने वाला है वो डी है, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होगी, तो ये उपयोगी नहीं होगी, ऑप्शन डी राइट है। 129वां जो प्रश्न है, इसका राइट है डी, सूत्र प्रणाली। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन क्या है? 130वां जो प्रश्न है, इसका राइट है बी, विद्यार्थियों विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। कार्ड पर लिखे शब्दों क्षेत्रों को मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? 131 में ए शास्त्रीय विधि है। हालांकि विद्यार्थी इसको मॉन्टेसरी विधि और दोनों शास्त्रीय विधि एक ही मानकर इस आपत्ति लगा रहे हैं। देखो चेंज होता है कि नहीं होता ये अलग विषय, लेकिन फिलहाल जो आंसर माना है वो शास्त्रीय विधि माना, उसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें बदलाव होने की कोई बड़ी गुंजाइश रहेगी। 132 जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर है आपका ए, मिकेल स्क्रीवेन। अगले प्रश्न को बढ़े 133 निदात्मक परीक्षाएं ली जाती है, तो ये 133 जो प्रश्न है कब कैसे ली जाती है परीक्षाएं? वो ली जाती है छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। निम्नलिखित में असत्य कथन को निकालना है। 134 जो प्रश्न है, इसमें असत्य जो कथन है वो आपका है मापक के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या? 135 जो प्रश्न है, बहुत प्रश्न है वापस रिपीट हो गए, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों चलता है, तो क्या ये प्रतिगमन है? 137 जो प्रश्न है, इसका ए राइट है। ठीक है, और आगे बात करें अपन इससे उनकी अवधारणा के अनुसार जी फॉर जनरल का मतलब क्या है? सामान्य, और तो इसमें आपका राइट हुआ 137 में, वो राइट होने वाला सी। ठीक है, अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ चले अपन। नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है, क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। ये उत्तम उदाहरण किसका है? तो 138वां जो है ना, इसका है ना वो आंतरिक अभिप्रेरणा का है। आगे बात करें, अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है, तो पेट खाली रहने व पेट में गड़बड़ा होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है, वह निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो 139वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर विद्यार्थी माना जाता है वो है अंतर्नोद। क्या है? अंतर्नोद ड्राइव। ठीक है, 139वां जो प्रश्न है, 140 जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो 140वां जो प्रश्न है, इसका सही कौन सा नहीं है? तो ये विकास की गति की दर एक से रहती, कभी एक नहीं रहती, इसमें बदलाव होता रहता है। ठीक है, आप सभी जानते ही हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है, तो ये कहा था सर आपने कह सकते हैं। 141वां जो प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्किनर जी। ठीक है, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, तो उसका आयु लेवल कितना होगा? तो MA/C आप करके इसका निकाल सकते हैं। जैसे ही आप निकालोगे तो इसका जो सही आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा सी। ठीक है, 142 में। 143 में जो प्रश्न है, किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आंकलन विधि क्या है? तो इसके 143 में है समाज विधि। आगे बात करें, 144 जो प्रश्न है, किसी बालक के व्यक्तित्व के आंकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? 144 जो प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है वो आपका एक के बालक अंतर्बोध परीक्षण है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो कहा जाता है? तो 145वां जो प्रश्न है, इसका आपका राइट है बी, सामाजिक अधिगम। अगला जो प्रश्न है 5, वो ICT के हैं, वो हैं आपके अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पैम। 146 में। ठीक है, 147वां है,
एक तकनीक जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जाता है। 147वां जो प्रश्न है इसमें आपका राइट है ए, डेटा माइनिंग। ठीक है। 148वां जो प्रश्न है कोबोल में सीओ को दर्शाता है, कोबोल में सीओ को दर्शाता है तो वो आपका है कॉमन ओरिएंटेड। ठीक है, कॉमन ओरिएंटेड। इसका 148वें जो राइट होने वाला है वो डी राइट होने वाला है। जबकि बहुत सारे विद्यार्थी है वो इस पर आपत्ति लगा रहे हैं कि ये सही नहीं है। अब देखते हैं क्या उसका प्रश्न आंसर चेंज होता है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका जो सही हुआ है वो ई केस है। कौन सा है? 149 में ई केस को माना गया है। और एक अगला है गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है 150 में, तो इसमें आपका डी सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, आपका जो सही आंसर है डी होने वाला। कुल मिला के यह आपकी हिंदी की ये आंसर की है जो बोर्ड ने जारी की है, वो मैंने आपको उत्तर बताया। इसमें अभी बोर्ड क्या चेंज करता है, कितना चेंज करता है, वो बोर्ड पर निर्भर है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं, 5 कह सकते हैं, 2-3 प्रश्न हैं, उसमें तो बिल्कुल चेंज होगा, बाकी कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हिंदी के आंसर की। आप सभी को अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर उसको शेयर करें और कमेंट करके आप हमें मनोबल दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों।